सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंना भारतरत्न मिळालंच पाहिजे. मिळालंच पाहिजे. मिळालंच पाहिजे. सावित्रीबाई फुलेंना भारतरत्न मिळालंच पाहिजे. मिळालंच पाहिजे. मिळालंच पाहिजे. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो. डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर आंबेडकरांचा विजय असो. तो साथियों, आज हम नागपुर में खड़े हैं और ये है कॉटन मार्केट, जहां पर मैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले इनका यहाँ पर में पुतला है, और जिसको अभिवादन करने के लिए अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर में आए हुए हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ में है। मैडम, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं संगीता गोदनकर, वंचित बहुजन महिला आघाड़ी अध्यक्ष नागपुर शहर। सावित्रीबाई फुले जयंती, मराठी का हिंदी चलते का हिंदी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सावित्रीबाई फुले जयंती के निमित्त हम यहाँ पे पुष्पार्पण करने आए थे और सभी नागरिकों को हम सावित्रीबाई फुले जयंती के शुभेच्छा देते हैं। आज सावित्रीबाई फुले जयंती है और हम पिछली बार भी हमने ये मांग की थी सरकार से, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनका जो शिक्षा में जो योगदान है सारी दुनिया को सबको पता है। लेकिन आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, संसद में महिलाएं मंत्री हैं, लेकिन वो किसी महिला के ऊपर अन्याय होता है तो आवाज नहीं उठाती है। सिर्फ अभी क्या हो गया कि अपना पक्ष और अपने लोग इनके लिए आवाज उठाते हैं, चाहे उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो ना हो, लेकिन उनको पता है किसी भी चीज का प्रोपेगेंडा कैसे करना है। लेकिन सावित्रीबाई फुले को जो अपेक्षित भारत था, जो अपेक्षित महिलाएं थी, वो महिलाएं नहीं निर्माण हो रही है। इस बात का बहुत बुरा लगता है और मैं सावित्रीबाई फुले से मैं माफी मांगना चाहूंगी कि सावित्रीबाई फुले, हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपने जो महिलाएं अपेक्षित थी वो हम नहीं बन पाए, या फिर हम वो तैयार नहीं हो पाए, या फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि हम लोग महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आज महिला पहलवान आंदोलन करती थी, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाए। अभी 3 दिन पहले की घटना है, बीजेपी के IT सेल के जो 3 संयोजक जो थे, उन लोगों ने एक BHU के छात्रा पे उन्होंने रेप किया था और वो रेप हुआ था। लेकिन उसके ऊपर जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टारगेट करती है, इसको टारगेट करती है, उसको टारगेट करती है और उसके ऊपर बड़ा ये प्रोपेगेंडा करती है, वो मनुस्मृति बाई कहाँ है? अभी वो महिलाएं के लिए क्यों नहीं बोलती है? महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री है, वो उसका कर्तव्य है, वो संवैधानिक पद पे है, उसका काम है कि किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो उन्होंने संसद में आवाज उठाना चाहिए। लेकिन वो मनुस्मृति ईरानी बाई सिर्फ अपने पक्ष के लिए बोलती है और अपने पक्ष के लोग अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, उनके पार्टी के बीजेपी के पार्टी के लोग एक लड़की के ऊपर, छात्रा के ऊपर उन्होंने बलात्कार किया, उसके लिए ना किसी मीडिया ने बात की, ना स्मृति ईरानी बाई ने बात की। तो ये ऐसी महिलाएं हमको अपेक्षित नहीं थी। सावित्रीबाई फुले को ऐसी महिलाएं नहीं चाहिए। अगर एक सवाल है मैडम मेरा आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है। अभी माहौल तो ऐसा बना हुआ है कि कभी न कोई कानून बना के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी हाल ही की बात है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो भी रास्तों पे है। तो क्या लगता है आपको इस परिस्थिति में सावित्रीबाई को भारत रत्न मिल पाएगा? अभी तो हमने उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि अभी की जो सरकार आप देख रहे हैं, अभी का जो ड्राइवर के लिए जो कायदा पास हुआ था, हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। एक ड्राइवर 10 लाख रुपए कहाँ से देगा? और यह कायदा है कि उन्होंने छोड़ के नहीं भागना चाहिए। एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर खुद करे या कोई आकर उसके ऊपर गिरे, उसके गाड़ी के ऊपर। लेकिन कायदा जो है ये अभी का जो सरकार है, ये पूरा जो सरकार है मानवता के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। इस सरकार में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को पेड़े और हार से उनका स्वागत किया गया। कठुआ में जो 4 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले की बात है, वो IT सेल के उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई, लेकिन जब मीडिया मतलब जो मेन मीडिया, उन्होंने तो आवाज नहीं उठाया, लेकिन जो भी मीडिया थी, बाकी मीडिया ने आवाज उठाया, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो इस सरकार से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है कि वो भारत रत्न देगी, क्योंकि भारत रत्न जैसे इतने बड़े प्रतिष्ठित अवार्ड का उन्होंने मजाक बना के रख दिया है, उनको ऐसे बांट दिया है प्रसाद की तरह।
जिनको मिलना चाहिए उनको अवार्ड नहीं मिल रहे हैं। तो इस सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार मनुवादी है, महिलाओं के खिलाफ पिछले है। बार भी जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि ईवीएम के विरोध में हम जन जागृति करेंगे। क्या महिलाएं तैयार हो रही है ईवीएम के विरोध में? बिल्कुल हो रही है, जन जागृति भी चल रही है। ऐसा नहीं कि हम जन जागृति नहीं कर रहे। हम ईवीएम के पहले से खिलाफ थे, अभी भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, प्रूव भी हो चुका है। और हम ईवीएम के खिलाफ हम जन जागृति शुरू तो है और आगे भी हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा कि महिलाएं भी जो है वो सावित्रीबाई फुले को सामने रखकर आज कहीं ना कहीं इस सरकार पर सीधा निशाना कस रही है। और जो देश की जो परिस्थिति है, हालांकि परिस्थिति कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध ईवीएम मशीन के साथ में है। और जब तक ईवीएम मशीन इस देश में नहीं हटेगी तब तक इस देश का संविधान बच नहीं सकता, ऐसा उनका कहना है। तो मैं राकेश गेजबे, कैमरामैन सजीव सैम के साथ।